दोस्तों इस धरती में केवल एक ही लिविंग थिंग्स है जो कि बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है अपने नॉलेज को प्राप्त कर करके। बट जो ये लिविंग थिंग्स है ना, इसकी जो अभी भी भूख है नॉलेज को पाने की, ये रुक नहीं रही है, बल्कि ये और ज़्यादा बढ़ते ही जा रही है। और ये लिविंग थिंग्स कौन है? हम इंसान। हमेशा से ही इंसान को धरती से बाहर झांकने की ये हमेशा से दिलचस्पी रही है कि क्या धरती के बाहर कहीं और भी जीवन है कि नहीं है, अगर है तो कहाँ है और कैसे वो दिखते होंगे। दोस्तों जब नासा ने 1969 में अपोलो मिशन 11 को चांद में भेजा था, तो जब वो चांद से फोटो आई थी तो उस फोटो में पाया गया था, कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा करते हैं कि उनके साथ कुछ और जो है वहाँ पे जीवन था, यानी कि वहाँ पे कुछ उनके साथ कोई और भी था। ठीक है ना। ये दावा कितना सच है और कितना झूठ है, ये तो अभी तक नासा ने, जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने आज तक इसे डिक्लासिफाइड नहीं करा है। बट बहुत सारे लोगों ने यह दावा करा है कि हमने यूएफओ को देखा है। यूएफओ जो कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। पिछले साल ही नासा ने 2021 में एक रिपोर्ट डिक्लासिफाइड करी थी। उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि अभी तक यूएफओ के मिलने के कोई सबूत नहीं मिले हैं धरती में। बट हाँ, नासा ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि यूएफओ नहीं है, मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं उड़ते हैं या एलियन नहीं है। हैं, एलियन हैं, ये सब जानते हैं। और नॉर्मली सब जानते हैं कि जीवन केवल धरती में ही नहीं है, जीवन धरती से बाहर भी है। अगर आप इसका एग्जांपल ले लें तो कोरोना जस्ट आया ही था, हमने डोज बनाए, बट वो अपने आप को किस स्पीड से म्यूटेशन कर रहा था ये आप सब जानते हैं। धरती में ही कई जगह ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म अच्छे से आपको सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे समुंदर के या महासागर ले लो आप। महासागर के एक ऐसी ऐसी गहराई है जहाँ जो है लाइट भी नहीं पहुँचती है, बट वहाँ भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। नमक जिसे बोले जाता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह पर भी, गुफाओं में जहाँ लाइमस्टोन होते हैं, ऐसी ऐसी जगहों में भी जीवन मिले गए हैं। तो क्या धरती से बाहर जीवन नहीं है? चलो आओ जानते हैं कि क्यों हम इन जीवन या एलियन को हम आज तक फेस टू फेस नहीं करें। दोस्तों स्वागत है आपका वेव स्टडीज़ के साइंस एंड टेक सीरीज़ में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान। क्या आपको पता है कि जब आप चलते हो तो आपकी स्पीड क्या रहती होगी? आपकी स्पीड यही रहती होगी 10 से 15 किलोमीटर पर आवर। अगर आप बाइक से जाते हो तो आपकी स्पीड कितनी तक जा सकती है? 100 किलोमीटर पर आवर। अगर आप कार से जाते हो तो आपकी स्पीड कितनी रहेगी? मोर देन 150 kmph। अगर आप वहीं बात करें बुलेट ट्रेन की, तो बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी होती है? मोर देन 400 kmph। अगर हम किसी मैक स्पीड वाले फाइटर से ट्रैवल करते हैं तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी? या तो 1 रहेगी, मैक 1, या फिर मोर देन मैक 1 रहेगी। जो मैक 1 होता है, इसकी जो स्पीड होती है ये होती है 1232 किलोमीटर पर आवर, जो कि साउंड की स्पीड होती है। अगर हम मैक 1 से ऊपर की बात करें तो सुपरसोनिक स्पीड आता है। वहीं अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब है मैक 5 से ऊपर, जिसकी स्पीड 6000 से ऊपर होती है, मतलब 6000 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्पेस मिशन की, जब भी हम किसी स्पेस रॉकेट को धरती से बाहर भेजते हैं तो जिस जगह पर ये अपने धरती के वायुमंडल को छोड़कर ब्रह्मांड में एंटर करता है, आपको पता है इसे क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। और ये एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर। यानी कि आप जब एक बोलते हो तब तक रॉकेट जो है 11.2 किलोमीटर को क्या कर चुका है? कवर कर चुका है। इसका मतलब ये जो इंसान की लिमिट है इसको दर्शाता है क्या? कि हम अभी तक 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड तक ही पहुंचे हैं, इससे ऊपर नहीं पहुंचे। और आपको पता है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्पीड है वो है लाइट की, जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर को कवर कर देता है। बट आपको पता है इतनी स्पीड होने पर भी सूरज से जो हम तक लाइट पहुंचती है उसको 8 मिनट लगते हैं, यानी कि 480 सेकंड लगते हैं। यानी कि 480 सेकंड तक ये लाइट ट्रैवल करते ही रहता है और तब जाके हम तक पहुंचता है। आपको पता है हमारे सौर मंडल में केवल एक ही तारा है, वो है सूरज। और वहीं अगर हम गैलेक्सी की बात करें तो जो हमारा नज़दीकी तारा है वो है सूरज। अगर सूरज को ही हम तक पहुंचने में, सूरज की लाइट को हम तक पहुंचने में अगर 8 मिनट लग रहा है, तो इसका मतलब जो हम रात में तारे देखते हैं वो तो सूरज से भी दूर हैं, तो उनके लाइट को पहुंचने तक कितना टाइम लगता होगा? आपको पता है? आपको जानकर हैरानी होगी। जब आप रात को किसी तारे को देखते हो तो ये मत समझना कि वो उसकी लाइट उसी समय निकली हो और आप तक पहुंच गई है। नहीं, हो सकता है उसकी लाइट कल निकली हो और ट्रैवल करके आज आप तक पहुंच रही हो,
यह हो सकता है उसकी लाइट आज से 5 साल पहले निकली हो और आज आपके पहुंच रही हो। यह भी हो सकता है कि उसकी लाइट तब निकली हो जब आपका जन्म हुआ हो और वो ट्रैवल करके आज पहुंच रही है। या ये भी हो सकता है कि जब हमारे पापा जी का या दादाजी का जन्म हुआ हो तब जाके वो लाइट जो है उस समय से आज पहुंच रही हो ट्रैवल करके। यह हो सकता है जब आप आज रात बाहर जा रहे हो और आसमान की तरफ देख रहे हो तो आप जिस तारे को देख रहे हो उस तारे की लाइट तब की हो जब हम आदि मानव हुआ करते थे, मतलब तब की जब हम आग जलाना भी नहीं सीखते थे। 25,000 बीसी का मतलब है कि जब जीसस क्राइस्ट जन्म हुए थे उससे 25,000 साल पीछे की बात कर रहा हूं मैं। तो वो लाइट तब की आज पहुंच रही हो। यह हो सकता है ये लाइट तब की हो जब बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग का मतलब है कि वो एक्सप्लोजन या वो विस्फोट जहां से ब्रह्मांड बनना चालू हुआ था। तो ये हुआ था बिलियन ऑफ ईयर्स पहले। तो आप देख रहे हो हमारे पास लाइट इतनी स्पीड होते हुए भी इतना टाइम लगा रही है पहुंचने में। तो हम हैं कहां अभी, जबकि ब्रह्मांड में 10⁴ बिलियन ऑफ गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में होते हैं 10⁴ बिलियन ऑफ स्टार और 10⁴ बिलियन ऑफ प्लैनेट्स होते हैं। तो हम तो अभी तक अपने सोलर सिस्टम से ही बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या हम कभी गैलेक्सी को क्रॉस कर पाएंगे या किसी उस प्लेनेट तक पहुंच पाएंगे जहां जीवन है, या हम कभी एलियन से मिल पाएंगे? एलियन का मतलब ये नहीं होता है कि जो आप टीवी में शकल सूरत देखते हो वो एलियन होते हैं। एलियन का मतलब होता है कि अगर हमारे धरती से बाहर कोई और जीवन हमें मिल गया उसे हम एलियन कहते हैं, फिर चाहे वो दिखने में बैक्टीरिया जैसे हो या वायरस जैसे हो। जैसे कई लोग दावा करते हैं, अगर मान लो उनका दावा सही है कि हमने यूएफओ देखे हैं या हमने एलियन देखे हैं, तो अगर सोचो ये एलियन जब आते होंगे हमारे यहाँ तो ये किस टेक्नोलॉजी को लेके आते होंगे, मतलब क्या एडवांस टेक्नोलॉजी होती है इनके पास कि वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा भी ट्रैवल कर रहे हैं। और जब वो आते होंगे तो हमारा क्यों नहीं वो कुछ उखाड़ पाते, क्योंकि उनको पता है हमसे क्या मिल जाएगा उन्हें। जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं उनसे क्या मिलेगा उन्हें, कुछ भी नहीं। बल्कि हमें उनसे जानकारी लेनी पड़ेगी कि आप लोग ही इस टेक्नोलॉजी तक कैसे पहुंचे और हमें भी शेयर करो ये अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप देख रहे हो इंसान की लिमिट केवल 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही तक है। तो हम कहां से अदर जगह जो है एलियन से फेस टू फेस कर पाएंगे? ठीक है ना। यहां तक कि जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है जो हमारा अभी स्पेस में है, जो कि 92 में लॉन्च किया गया था, अब तो वो रिटायर होने वाला है, बट अब उसकी जगह जेम्स वेब टेलीस्कोप जगह लेने वाला है। बट जो ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है ना, इसने जो अभी तक लेटेस्ट, मतलब जो अभी तक लास्ट पिक्चर भेजी हुई है, ये भेजी हुई है बिग बैंग की। यानी कि बिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो लाइट निकली हुई थी वो अब तक हम अब जाके हम तक पहुंच रही है। तो देखो ना हमारी टेक्नोलॉजी कहां है। यही कारण है कि हम लोग आज तक एलियन से फेस टू फेस नहीं कर पाए हैं। हमें जबकि पता है कि जीवन है, बट हम कैसे फेस टू फेस कर पाए, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी अभी पीछे है। हमें अपनी टेक्नोलॉजी को आगे करना पड़ेगा, एडवांस्ड करना पड़ेगा। हमें लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा या लाइट की स्पीड से ऊपर ट्रैवल करना पड़ेगा, या कोई और तरीका निकालना पड़ेगा हमें कि हम जो है ट्रैवल कर सकें। यही रीजन है कि हम आज तक एलियन से फेस टू फेस नहीं हुए हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमारे साइंस एंड टेक सीरीज के और नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।